हेलो एवरीवन। सो इसके पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के सभी टॉपिक्स और रिएक्शन हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कवर करेंगे जो बच गया था पिछले वाले रिवीजन सेशन में, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। सो चलिए शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली क्या होता है, ये इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड मतलब एसिड की तरह क्यों एक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जो OH जो है एक H+ डोनेट करता है, RC डबल बॉन्ड O- बनता है। ये काफ़ी स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ही ऑक्सीजन एटम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना, दोनों ही ऑक्सीजन एटम पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी वजह से स्टेबल होता है। और हम सभी को पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जितना ज़्यादा डिस्पर्स होता है उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होता है। तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल होने के कारण ये एसिड की तरह एक्ट करता है, और ये फिनॉल वगैरह से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है ना, हम सभी लोग लैब में किए भी होंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर हम लोग को आना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला है जो फॉर्मिक एसिड। अगर इस साइड कोई अल्काइल चेन ना होकर के सिर्फ हाइड्रोजन हो तो उसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर एक मिथाइल ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है ना। अगर दो C डबल बॉन्ड OH COOH अगर डायरेक्टली अटैच हो तो इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। एक कार्बन के गैप हो तो उसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। दो कार्बन का गैप हो तो सक्सिनिक एसिड। तीन कार्बन का गैप हो तो उसको बोलते हैं ग्लूटैरिक एसिड। चार कार्बन का गैप हो तो उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है। और अगर कहीं सिंपल बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। और अगर कहीं दो कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग में अगल बगल हो तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। तो उसको बोलते हैं क्या, थैलिक एसिड। और अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में OH ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम सभी को पता है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडेशन मेथड से काफ़ी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में वाया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे हम लोग अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं, KMnO4 इन अ बेसिक मीडिया, या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडिया में भी हम लोग ले सकते हैं। तो वो भी इसको क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। अब अगर कहीं हम लोग जोन्स रिएजेंट लेते हैं तो जोन्स रिएजेंट भी हम लोग को सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। आगे नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड को बेसिकली किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में कन्वर्ट करता है। तो अल्कोहल से अगर एसिड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग को KMnO4 या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडिया में यूज करना पड़ेगा। जोन्स रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। और एल्डिहाइड से अगर कहीं हम लोग को एसिड में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली HNO3 भी कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर कहीं मान लो हम लोग को अल्केन से अगर कहीं हम लोग को कन्वर्ट करना हो एसिड में तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो होता है हम लोग का अल्कलीन KMnO4 इन अ हीटिंग कंडीशन। अगर कहीं इस कार्बन के पास जो इसको बोलते हैं क्या, बेंजाइलिक कार्बन एटम, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन एटम। ठीक है ना, बेंजाइलिक कार्बन एटम, इसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है ना, हुआ तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। पूरा इधर का चेन क्या होता है, ये पूरा पूरा COO के इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक मीडिया है ना, KOH हम लोग बेसिक मीडिया में ही हम लोग KMnO4 को हीट कर रहे हैं तो ये सॉल्ट बन जाता है। फिर हाइड्रोलिसिस करके हम लोग के पास बेंजोइक एसिड मिल जाता है। ठीक है ना। आगे बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो अल्काइल चेन है और एक हाइड्रोजन है। तो अगर कहीं एक हाइड्रोजन भी हुआ तो वो क्या होता है, KMnO4 बेसिक मीडियम में क्या करता है, हीटिंग करने की वजह से वो क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और हाइड्रोलिसिस के बाद वो सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। शुरुआत में सॉल्ट बनता है क्योंकि बेसिक मीडियम हम लोग रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर कहीं मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, बेंजाइलिक कार्बन एटम के पास एक भी अगर कहीं हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, KMnO4 इन बेसिक मीडिया की कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है। आगे है हमारे पास नाइट्राइल्स और अमाइड से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को।
तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं। हाइड्रोलिसिस मेथड में क्या होगा, बेसिकली हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो अमाइड बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर वो हाइड्रोलिसिस होकर के हम लोग को क्या बन जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट क्या हो जाता है, हो जाता है। सिमिलरली अमाइड्स का रिएक्शन अगर कहीं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट क्या हो जाता है, हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या होता है, C+O NH3 पॉजिटिव, उसके बाद फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आता है, ये इसको अटैक करता है, ये ओपन होता है, क्लोज होता है और NH3 बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये OH पॉजिटिव और ये फाइनली किस में, CH3 C+O OH में एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे है, अगर कहीं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग अगर कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कहते हैं, CO2 का यूज करके हम लोग क्या, हम लोग एसिड बना सकते हैं, एसिड हम लोग बना सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं हम लोग को सभी पता है वो RMgX होते हैं, मतलब कि अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ अटैच होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये काफ़ी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, काफ़ी अच्छा होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। सो ये क्या करता है, R- इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस तरह से, और ये क्या होता है, कार्बन से अटैच होकर अल्काइल ग्रुप, ये C+बॉन्ड हो, ये O- हो जाता है, जिसके ऊपर ये मैग्नीशियम, अब चूंकि R- निकला है तो मैग्नीशियम ऊपर पॉजिटिव आएगा, है ना, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऐसा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर H जो है हाइड्रोजन से जुड़ जाता है H+ और OH- मैग्नीशियम से जुड़ जाता है और फाइनली हम लोग का एसिड मिल जाता है, फाइनली एसिड मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, R- न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ड्राई ईथर का मतलब क्या है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो एक ईथर है, वो एक ईथर है, ठीक है ना, और उसमें देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ वाटर। मैंने अल्काइल एंड अराइल हैलाइड चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि एब्सेंस ऑफ वाटर बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही अगर कहीं प्रोटॉन डोनर मिला, H+ डोनर मिला, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी एसिड हो, तो तुरंत ये R- न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने के बजाय एसिड बेस्ड रिएक्शन करके ये R- इस प्रोटॉन को लेके RH बन जाएगा और रिएक्शन हैम्पर हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड का यूज करके हम लोग कैसे हम लोग एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास है क्या, असाइल हैलाइड है, असाइल हैलाइड का अगर कहीं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बन जाता है। सो होता क्या है, सिंपली ये इसको इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, ये ओपन करता है ऑक्सीजन की तरफ, फिर ये नीचे बैकबोन निकलता है, Cl- निकलता है। अब हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो Cl- को जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है वाटर के OH- से, Na2- से, ठीक है ना, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। एक छोटा सा याद रखना, Cl- काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, देन CH3 COO-, उसके बाद OH- और सबसे कम होता है CH3-। आप लोग इसको और कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, तो जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो कंजुगेट बेस के एसिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि ये Cl- अगर कहीं कंजुगेट बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड होगा HCl, तो HCl काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। CH3 बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसका जो कंजुगेट एसिड होगा, ये कंजुगेट बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड CH4, तो ये बहुत एसिडिक होता ही नहीं है, तो इसलिए बहुत ही पुअर मतलब लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में रखते ही नहीं इसको, ठीक है। बेसिक मीडिया हाइड्रोलिसिस में बेसिकली वही क्या हो गया, इसको अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, Cl- निकल जाएगा। बेसिक मीडिया है तो OH ना बन के O- रहेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करके एसिड बन जाएगा। एनहाइड्राइड के केस में, एनहाइड्राइड के केस में सिंपली रहेगा, हम लोग का वाटर रहेगा, वाटर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और ये O- बाहर निकल जाएगा, जो बाद में प्रोटॉन लेकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 एसिड बनेगा, यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं कहाँ से, एस्टर से। जैसे ही हम लोग एस्टर का करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, एस्टर का करते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोलिसिस, तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं।
जिस प्रकार से हम लोग अगर नहीं एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं और हम लोग कोई अल्कोहल को लेते हैं और एसिडिक मीडिया में क्या करते हैं उसका रिएक्शन कराते हैं, तो बेसिकली हम लोग का एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है और ये बेसिकली रिवर्सिबल होता है ना। और हमारा अगर कहीं अल्कोहल अगर कहीं एक्सेस में है, ज़्यादा है, एसिड अगर कहीं ज़्यादा है, तो हम लोग का एस्टर बनता है। लेकिन अगर कहीं मान लो हमारे पास वाटर अगर कहीं जाता है, हमारा वाटर अगर एक्सेस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एस्टरिफिकेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एसिड में और अल्कोहल में। तो बात समझ में आई होगी। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं हम लोग बात। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 8 to 9 कार्बन एटम तक, मतलब कि चेन तक, कार्बन चेन तक वो लिक्विड होता है, लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं वो वैक्स हो जाते हैं, क्योंकि चेन साइज इंक्रीजेज एज द चेन साइज इंक्रीजेज the van der Waals force of attraction increases, and because of the increase in intermolecular forces of attraction, the um, the molecules get easily get easily attached to each other to form द मतलब सॉलिड स्टेट में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए जो हायर मेंबर्स होते हैं वो वैक्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। आगे जो चीज़ है वो ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल, मतलब बहुत हाईली सोल्यूबल नहीं होते लेकिन सोल्यूबल हो पाते हैं, क्योंकि इनके पास होता है क्या चीज़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए OH, ठीक है ना, जो क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ काफ़ी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, काफ़ी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो कुछ इस तरीक़े से हम लोग दिखा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग एसिडिटी के बारे में। सो एसिडिटी में क्या हो जाएगा, हम लोग, मैं तो शुरुआत में ही बता दिया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के ऊपर वो क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कि बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा। जो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो एसिडिटी ऑर्डर देखेंगे तो बेसिकली हम लोग को समझ में आएगा कि जो फॉर्मिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, और बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होता है हम लोग का एसिडिक एसिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और मैं आपको बताया था, क्या चीज़ बताया था, कि जो मिथेनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, और वाटर से बाकी सब अल्कोहल जो है लेस एसिडिक होते हैं। तो ये दोनों ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाँ, बेंजोइक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, फिनाइल रिंग होता है, फिनाइल रिंग होता है जो क्या होता है उसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। आगे है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं PCl5 देन PCl3 देन SOCl2। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे थे PCl5 PCl3 या फिर SOCl2 से, तो वो बेसिकली क्या हो रहा था, इन तीनों का रिएक्शन हम लोग अगर कहीं करा रहे थे अल्कोहल से, तो बेसिकली क्या हो रहा था, वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर जो OH है यहाँ पर आकर के क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो क्लोरीन है वो OH को हटा करके Cl लग जाता है और POCl3 प्लस ACl एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है। सिमिलरली PCl3 से कराते हैं तो R C डबल बॉन्ड हो, यहाँ 3 मॉलिक्यूल, यहाँ 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O Cl बन जाता है और H3PO3, ठीक है। H3PO3 को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। H3PO3 इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, सॉरी, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, H3PO3 को फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अगर कहीं ये एसिड है, इसका रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो R C डबल बॉन्ड OCl, इस OH की जगह Cl आ जाता है, फिर SO2 और ACl गैसेस फॉर्म इवॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे मैं क्या बता रहा था,
आगे मैं बता रहा था, हाँ, SOCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये आगे है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये एसिड की तरह एक्ट करता है और ये बेस की तरह एक्ट करता है और ये बना लेता है एक सॉल्ट, ठीक है ना, ठीक है। और जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये बेसिकली बना लेता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, ओके, बोलते हैं बेंजामाइड, ठीक है ना। बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइड ग्रुप लग जाता है, जिसको बोलते हैं बेंजामाइड। मतलब बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या, हम लोगों ने अमाइड का प्रिपरेशन कर लिया फ्रॉम द एसिड। आगे है हम लोग का रिडक्शन मेथड। सो बेसिकली जो एसिड है, एसिड का जो रिडक्शन है वो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। तो एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिर्फ LiLH4 या फिर B2H6 मतलब कि डाइबोरेन ही यूज करते हैं, ठीक है ना। डाइबोरेन क्या होता है, बेसिकली BH3 का ही डाइमर है, वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये होता है। और फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो एसिड से क्या बन जाता है, अल्कोहल। यहाँ पर हम लोग क्या है, LiAlH4 ही यूज करते हैं स्पेसिफिकली, LiBH4 या फिर NaBH4 यहाँ पर यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब भी हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अगर कहीं सिंपली लेंगे तो उसका रिएक्शन हम लोग NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराएंगे और हीट करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 इवॉल्व हो जाएगा, CO2 इवॉल्व हो जाएगा और वो NaOH के साथ मिल के क्या बनाया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और एक अल्केन हम लोग को मिल जाता है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन का एक मेथड है। आगे जो रिएक्शन है वो है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको HVZ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। ये NCERT में काफ़ी अच्छे से दिया गया है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जस्ट अल्फा कार्बन पर हेलोजिनेशन होता है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास X2 और रेड फॉस्फोरस, मतलब कि कोई भी हेलोजन लिए, मान लो Cl2 लिए, रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस, उसके बाद क्या हाइड्रोलिसिस कराए तो यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम पर वो हेलोजन जाके अटैच हो जाता है, वहाँ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हम लोग ले सकते हैं। आगे जो रिएक्शन है वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि वही हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू -R इफेक्ट शो करता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। इसीलिए जो नाइट्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आता है NO2 पॉजिटिव, वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पे पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करता है और मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। सिमिलरली अगर कि ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इसमें भी हम लोग को मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम लोग असाइलेशन और अल्काइलेशन नहीं कर सकते, हम लोग के पास असाइलेशन और अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो हम लोग का लेविस एसिड के साथ जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं वो उसके साथ वो एडक्ट बना लेता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये था हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड जो बच गया था उसका रिवीजन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो एक बार NCERT लाइन पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, या फिर पहले NCERT लाइन पढ़ लीजिए या कहीं से भी पढ़ लीजिए फिर इसको देखिए तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।